जाएंगे, एक ये वाला रूम है, यहाँ से टपरी वाली जो टिपिकल चाय। रात हो गई है, अब है सोने की तैयारी। अभी रात के 2:30 बजे हैं, मैं उठ गई हूँ और देखिए हवा कितनी तेज़ है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बाहर से कोई ना शीशे को धक्का मार रहा है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। ये मैंने बेल हैंग की हुई है, ये देखिए किस तरीके से अपने आप ही बज रही है, बहुत तेज़ हवा है। बस अभी तो 2:30 बजे है, फटाफट से तैयार हो रही हूँ मैं। हमारी जो ट्रेन है ना वो सुबह 6 बजे की है, तो लगभग 4 बजे हम लोग घर से निकल जाएंगे। और ना ट्रैवलिंग से शायद इसीलिए कुछ लोग इतना चिढ़ते हैं, इसमें ना भाई बहुत त्याग करना पड़ता है अपनी नींद का, अपने आराम का, अपने चैन का, बहुत सेक्रीफाइस होता है। बहुत सारे कैब वाले रात को चलाते हैं, बहुत सारे दिन में चलाते हैं, कुछ लोग वो चलाते ही रात में। रात में ट्रैफिक नहीं मिलता, सवारी मिलती जाती है। वीडियो है, फोटो नहीं है, क्या टेंशन खड़ा है। गर्मी आए यहीं पे नहीं, हाँ ये यहीं पर मौसम ठीक हो गया है। आज मम्मी की लाडो बेटी नहीं आई, तो थोड़ा सा मिस कर रही है मम्मी महक को। नहीं लाडो तो तू भी तो लाडला है मेरा, वो अकेली लाडली थोड़ी है भाई। एक्चुअली क्या हुआ, महक का ना लास्ट वीक कोई प्रेजेंटेशन थी और वो पोस्टपोन हो गई है। अब भाई वो अपने हाथ में था ही नहीं, तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पता चला, तो हम लोगों ने उसकी टिकट कैंसिल करा दी है। कोई नहीं, माता रानी के दरबार में जल्दी फिर से आएंगे और अगली बार उसको ज़रूर लेकर के आएंगे। थोड़ा सा मन तो कट रहा है, उसके बिना जा रहे हैं पहली बार ऐसे, पर कोई नहीं, उसको जल्दी फिर से दर्शन कराने माता रानी के लेके आएंगे। रखो रखो रखो, पानी आ गया है भाई, ठंडा तो नहीं है। तो ट्रेन दिल्ली से निकल चुकी है। मम्मी अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका वंदे भारत एक्सप्रेस का? मुझे तो अच्छा लगा, मेरे को तो ट्रेन की जर्नी हमेशा से बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। बचपन से ही, जब मतलब बहुत छोटे थे ना, तब से जब भी मतलब बस में भी ट्रैवल कर लो, बाय प्लेन कर लो या फिर ट्रेन से करो, अपने व्हीकल से करो, कैसे भी करो, जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए हमेशा से इंटरेस्टिंग रही है ना, वो हमेशा से ट्रेन जर्नी रही है। तो एक अलग तरीके की फीलिंग होती है, वो बता नहीं सकती मैं शब्दों में। थोड़ा सा मेरे को कूलिंग ठीक है इसी की, यहाँ पे थोड़ी सी शिकायत है कि थोड़ा सा सफोकेशन जैसा कुछ लग रहा है, अलग तरीके की स्मेल से। और एयर सर्कुलेशन नहीं है मतलब? हाँ, एयर सर्कुलेशन मेरे को थोड़ा हल्का लग रहा है। बाकी तो वैसे तो जैसे ट्रेन जर्नीज होती हैं, अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वैसे ही है। बाकी मज़ा बहुत आ रहा है बैठ के। महक आती तो और अच्छा लगता। जैसे आप देखेंगे ना, ये सीट ना पीछे नहीं हो सकती, तो कंफर्टेबल नहीं है। तो अब कितने घंटे की जर्नी है, हमें इसी तरीके से बैठना पड़ेगा। थोड़ा एंगल जो है हाँ, वो सही नहीं है, सही नहीं है इसका। बाकी इधर फुट रेस्ट है, ये फुट रेस्ट हो गया, और ये वाटर बोतल, और ये ट्रे है इधर। ट्रे में मुझे एक चीज लगा कि ये थोड़ी छोटी है, बहुत छोटी है। हाँ, अगर आप देखो तो कंफर्टेबली। हाँ, और हमारी सीट जो है उससे इस ट्रे का गैप बीच का काफी ज्यादा डिस्टेंस है। हाँ, हमें अगर कुछ खाना है, हमारा जैसे मील आएगा और हमें कुछ खाना है, तो हमें ना ऐसे झुकना पड़ेगा, ऐसे आगे की ओर अपनी सीट से। तो ये तो वो जो गैप है, ये गैप काफी ज्यादा ये है। दिक्कत है। तो वो सारा इशू जो लग रहा है मुझे सीट की वजह से ही आ रहा है। वजह से, हाँ। ये आ गई है हमारी चाय। मतलब अभी उन्होंने क्या किया है, एक बिस्किट दिया है, 1 या 2 बिस्किट है अंदर यूनिबिक के, और इसके अलावा ये चायोस का है मसाला चाय प्रीमिक्स है, इंस्टेंट चाय मिक्स। बढ़िया चीज़ है वैसे ये, पता नहीं टेस्टी होगी नहीं होगी। बाकी इसमें ये क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं वो सब लिखा है इसमें। इसमें है काली मिर्च, दालचीनी, अदरक, मतलब जो भी लौंग, वो सब इसमें लिखा हुआ है जो इस प्रीमिक्स में एडेड है। और यश को पीनी है कॉफ़ी। उन्होंने बोला है कि मैम से कंफर्म करके बताएंगे, अगर होगी तो। क्योंकि ये चाय नहीं पीता, तो अब इसके लिए चाय दे तो दी है उन्होंने, बट ये पीता नहीं है। तो अब इसने अभी पूछा है, मिल जाती है तो ठीक है, चाय से काम चलाएंगे।
नहीं तो आज चाय से काम चलाना पड़ेगा। यस, क्या करें, टाइम पास कर रहे हैं ना अभी ट्रेन। और ना ट्रेन अभी हम दिल्ली से निकले नहीं, सोनीपत के आसपास से गए। 20 मिनट ऑलरेडी लेट चली है। बाहर बारिश हो रही है भयंकर वाली, बहुत तेज़ बारिश है। और पता नहीं बार बार रुक रही है ये, शायद सामने से ना राजधानी आ रही है, उसको स्पेस दे रही है बार बार, उसको लाइन दे रही है। एक और ट्रेन के हिसाब से, और बारिश खूब हो रही है। लंका का भी टाइम क्या हो गया है, 7:30 हो गए हैं, एग्जैक्ट 7:30 हो गए हैं। अभी सूर्य देवता के तो कहीं दर्शन है नहीं, पूरा बादल हो रखे हैं बाहर। ये आ गया है अम्बाला रेलवे स्टेशन। क्या टाइम हुआ है अभी? 8:45 हो गई है। बारिश है यहाँ पे भी खूब। यहाँ पे ये पहला हॉल्ट है, मतलब दिल्ली से जब से चली है तो पहली बार अब यहाँ पर रुक रही है अम्बाला में, और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। दिशा बहुत गंदा हो गया हर बारिश से। अब हम पहुँच गए हैं लुधियाना, बड़ा स्टेशन है, यहाँ भी खूब भीड़ है। अभी 11:30 हो गए हैं और लुधियाना से आगे मतलब पंजाब का ही एरिया शायद कोई चल रहा है, पता नहीं, क्योंकि ये रुकती तो है नहीं कई स्टेशंस पे, तो अभी एग्जैक्ट नहीं पता कौन सी जगह है ये। यहाँ पर हम लोगों ने खाई है अभी ये वाली आइसक्रीम है मोर की, और ये जो हमारा मील था ना, पैकेज था, उसमें नहीं है, इससे हमने अलग से लिया है, मतलब वही रेलवे का स्टाफ देके गया था, लेकिन इसकी पेमेंट अलग से हुई है। बहुत टेस्टी है, रबड़ी फ्लेवर में, बहुत बहुत टेस्टी है। और अब ये जो दोनों पोर्ट है ना, मेरे को बड़े अच्छे लग रहे हैं। स्टील की स्पून मिली है साथ में इनके, और इन दोनों में मुझे अपने फ्यूचर प्लांटर्स दिखाई दे रहे हैं। अब ना पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं, और टाइम हुआ है 12:10 का। 12:38 12:40 के आसपास ये जम्मू पहुंच जाएगी। और बारिश अब यहाँ पर नहीं है, तो अब बस फिंगर्स क्रॉस्ड कि भाई वैष्णो देवी में या कटरा में बारिश ना मिले। बाकी बाहर पीछे की ओर अब तो खैर यहाँ पर बस्ती सी आ गई है, थोड़े घर वगैरह आ गए हैं। पीछे की ओर ना पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं, तो ये है कि जितना पहाड़ दिखने शुरू हो जाती है, ये लगता है कि उतना ही नज़दीक हम माता वैष्णो देवी के जाते जा रहे हैं। कटरा ही है, लेकिन हमारी जाने की टिकट यहाँ से। नदी है जी, नदी है यहाँ पे नीचे। एक बात ध्यान रखने की कि अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो वो यहाँ पर वैलिड होगा, यानी कि वो यहाँ पर चलेगा। लेकिन अगर आपके पास प्रीपेड सिम है तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यात्रा सिम, जैसे ही आप पहुँचेंगे कटरा रेलवे स्टेशन पर, यहीं से आप एक यात्रा सिम ले सकते हैं। उसमें 300 या 350 का पैक का रिचार्ज होगा, उसमें आपका 1 GB डेटा पर डे मिलेगा 1 महीने के लिए, जो कि वैलिड होगा। तो वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ कॉन्टैक्ट में रहने के लिए, या फिर अपने ज़रूरी काम पूरे करने के लिए। यहाँ खूब बारिश है, पीछे से ही शुरू हो गई थी। कटरा हम लोग पहुँच गए थे, कुछ शूट नहीं किया। कटरा रेलवे स्टेशन पे सोचा था फोटो वोटो खिंचाएंगे, एक मेमोरी रहेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कटरा हम बाय रेल। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी, बारिश का बल्कि मैं बोलूँगी तूफान था, बहुत बहुत तेज़ बारिश थी। तो हम लोग बस फटाफट ट्रेन से उतरे, और वहाँ पे भी हम लोग अपना जो RFID कार्ड, यात्रा पर्ची, काउंटर वगैरह सब कुछ था। लेकिन ना वो फिर क्या है, जब भी हम पर्ची बनवाएंगे उसके 6 घंटे के अंदर अंदर हमको बाणगंगा तक पहुँचना होता है। तो अभी हमारा डिसाइडेड नहीं है कि हम आज ही यात्रा शुरू करेंगे या फिर कल मॉर्निंग में करेंगे। तो अभी हम लोगों ने वहाँ पे यात्रा पर्ची काउंटर पे अपना जो कार्ड था वो नहीं बनवाया। अब हम लोग आ गए हैं डायरेक्ट होटल हम लोगों का पहले से ही बुक था, हम लोगों ने पहले बुकिंग करा ली थी। रविंदर जी के एक फ्रेंड हैं, तो उन्होंने सब चीज़ें अरेंज करवा दी थी यहाँ पर कटरा में। और बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा होटल है, कोजी सा है। तो फैमिली रूम हम लोगों ने लिया है पहले, क्योंकि महक का भी आने का प्लान था, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने बुकिंग की थी। 2 रूम्स हमने लिए थे, तो एक ये वाला रूम है, और इसके अलावा मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया हुआ है, और एक ये वाला रूम है। यहाँ से व्यू भी है, और ये है बेड,
इधर है वॉशरूम और सामने बहुत ही सुंदर मंदिर है क्या ये? हाँ मंदिर है, एक टेम्पल है। मैं अभी आई हुई इस रूम में, बस बाहर से आए थे, अभी जस्ट सामान रखा। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे एक मार्केट है, गली है। और अभी फ़िलहाल जा रहे हैं हम लोग बाहर लंच करने। लंच हम लोगों ने एक्चुअली ट्रेन में था हमारा, बट हमने नहीं किया, हमें पसंद नहीं आया तो हमने मना कर दिया था। वहाँ पर हम लोगों ने लंच नहीं लिया। अब यहाँ पर हम लंच करेंगे होटल में ही, और उसके बाद जो भी होगा, जैसे भी होगा, वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और ये जो बाहर वाला रूम है, इसमें ही टीवी लगा हुआ है इधर, और ये अपना छोटा सा किचननेट का सिर्फ केतली वगैरह रखी हुई है। और यहाँ बाहर है बालकनी। सिटिंग वगैरह का शायद नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम दिख नहीं रहा बाहर निकलने का। बाहर वही जो आपको दूसरे रूम से दिखाई थी, वही वाली लेन है। बाहर टेंपल है, मार्केट है, और बस अब निकलते हैं बाहर लंच करने। फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं वहीं होटल में, जो रेस्टोरेंट है नीचे, वहाँ पर लंच करने। लंच क्या, काफ़ी लेट हो गया हमें, तो बस अब इनके पास जो था वो हम ले आए हैं, मतलब वो हमने मंगा लिया है। रोटी थी, सिंपल तवा रोटी थी, और ये सब्ज़ी थी। तो हमने कहा भाई जो है वो अभी फ़िलहाल दे दो आप लोग। चाय क्यों पी रहे हो? मैं अभी पी के तो आया हो होटल में। भाई होटल की मुझे नहीं आई पसंद। हम तो है चाय लवर्स, एकदम टपरी वाली जो टिपिकल चाय होती है ना, एकदम ट्रेडिशनल स्वाद वाली, खूब अच्छे से उसको उबाल रखा हो, अदरक डाल रखे हो, इलायची डाल रखे हो, मसाला डाल रखा हो, तो वो वाली चाय चाहिए। अब पता है जो होटल की चाय होती है, मुझे तो लगता है कच्ची है वो, पता नहीं उबालते भी हैं कि नहीं। दूध होता है, दूध है, उसमें हल्की सी चीनी, हल्की सी चाय पत्ती, और बस एक उबाल दे के और हल्का सा उसे गर्म करते हैं और वो दे देते हैं। मुझे चाहिए बिल्कुल इस तरीके की एकदम स्ट्रॉन्ग चाय। मम्मी आपने 11 बजे क्या पैकिंग स्टार्ट कर दी है? मम्मी का भैया यही सिस्टम चलता है। तो तेरे को तब पता चलेगा जब दर्शन करने जाएगा ना, सारी चीजें व्यवस्थित मिलेंगी। भाई देखो, सुबह हमें जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी दर्शन के लिए, मतलब ऊपर भवन की यात्रा के लिए निकलना है। और ऊपर से यहाँ पर है बारिश, तो मैंने क्या किया, ये एक अलग से सिर्फ इस तरीके का एक बैग तैयार कर लिया, जिसमें हम तीनों के कपड़े होंगे, और तीनों के कपड़े भी इस तरीके से अलग अलग पॉली बैग्स हैं, उनमें मैं अरेंज कर दूंगी। बारिश में गीले भी नहीं होंगे, वैसे वाटर प्रूफ है बैग, बट फिर भी डबल प्रिकॉशन लेनी ज़रूरी है। और उसके अलावा तीनों के अलग अलग पॉली बैग्स होंगे, जैसे ही नहाने जाएंगे तो अपने निकाला, सेपरेट बैग सबके, और सारा सामान मतलब एक किट की तरह हमारी इसमें तैयार हो जाएगी बैग में, तो बड़ा कन्वीनियंट सा हो जाएगा वहाँ पे। जय माता दी दोस्तों, रात हो गई है, अब है सोने की तैयारी। सुबह चले थे हम लोग लगभग 4 बजे के आसपास अपने घर से, और उसके बाद फिर 6 बजे की हमारी ट्रेन थी। बड़ा ही भागदौड़ वाला दिन रहा। थकान तो ये था कि ट्रेन में बैठे थे, बट ये था कि नींद रुकी हुई थी, क्योंकि कल रात को भी हम लोग लगभग 12 बजे के आसपास सोए थे, और फिर 2:30 बजे उठी थी, 2:30 बजे के आसपास मैं उठ गई थी। तो थोड़ी सी नींद रुकी हुई थी, जो कि हम होटल में पहुंचते ही सबसे पहला काम हम लोगों ने लंच करने के बाद यही किया कि आते ही अपनी नींद पूरी की। लगभग 1-1, 1.5 घंटा सब लोग सोए। उसके बाद फिर शाम को चले गए थे हम लोग बाहर, थोड़ा सा जो इधर उधर टहले। यात्रा पर्ची काउंटर है जो, जहाँ से RFID कार्ड, जो आई कार्ड आजकल मिलता है, वो पता किया। तो ये था कि जब वो कार्ड अगर एक बार बन जाता है, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, तो उसके ना 6 घंटे के अंदर हमें बाणगंगा तक पहुँचना होता है। तो वो अब हम आज रात को तो दर्शन कर नहीं रहे हैं, सुबह करेंगे, तो सुबह ही उस कार्ड को हम बनवाएंगे। बाकी कोशिश तो ये है, अब जल्दी से सो जाते हैं, 12 बजने वाले हैं, जल्दी से सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। बाकी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है इस जगह पर। मैं तो खैर बचपन से आती रही हूँ, मम्मी पापा आते थे, बहुत ज़्यादा मानते हैं माता रानी को, सभी मानते हैं। तो हम लोग जब छोटे थे ना, तो हर 6 महीने में एक बार ज़रूर आते थे, साल में 2 बार ज़रूर आते थे, नवरात्रों में या फिर उसके आगे पीछे, जैसे भी स्कूल से हमें छुट्टियाँ मिलती थी उसके हिसाब से। बाकी तो अपने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धाम, एक बहुत बड़ा तीर्थ है। बारिश अब यहाँ पर नहीं है, हम जब रेलवे स्टेशन पर थे तब बहुत तेज़ बारिश थी, जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद से एक बार भी बारिश अभी हुई नहीं है। बाकी भवन पे जाके देखेंगे वहाँ पर किस तरीके का मौसम होगा, कैसा नज़ारा होगा। बाकी जो भी है वो सुबह आप लोगों से मिलती हूँ, मैं बात करती हूँ।